फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पुरस्कार और सम्मान 2023 के यानी कि कुल मिलाकर जो जनवरी से और अभी तक के यानी रिसेंट नवंबर और दिसंबर तक के जो है पूरे दिसंबर के नहीं बट अभी तक के जो भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं जिनको प्राप्त हुए उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आई होप आपको इनसे एक से दो प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है। और थोड़ा-सा अगर देखेंगे, अगर आप देखना चाहें, क्योंकि अगर आपको पेपर देना है, पेपर देते हैं, तो आप 2 साल के लेके चलिए, यानी कि अभी के 2023 के और 2022 की। अब आप देखिए, आप अनप्रेडिक्टेबल है हर चीज़ की। अब आप सोचें कि वो 5 साल पहले का दे दें, तो मे भी दे सकते हैं, कोई वो नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। ये 100 में से आपका 10% है होगा कि वो थोड़ा-सा और आगे, वो भी तब पूछा जाएगा जी वो पहला होगा, ना कि भाई पहली बार प्राप्त हुआ या कुछ है। अदरवाइज़ आपसे 2 साल के आप लेके चलिए, तो आपके लिए सफिशिएंट है। तो स्टार्ट करते हैं पुरस्कार और सम्मान 2023 की। किस भारतीय लेखिका को फ्रांस ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया? तो ये कौन सी लेखिका हैं जो भारत की हैं और जिन्हें ये सम्मान फ्रांस ने दिया है? तो ये है आर्शिया सत्तार जी। ठीक है। जब आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल बनेगा तो वो कैसा बनेगा, वो इस तरीके का आपका प्रश्न बनेगा। तो ये आर्शिया जी हैं, आर्शिया सत्तार। अब भाई ये जो है पुरस्कार, ये 28 नवंबर को बेंगलोर में फ्रांस के जो वो है वाणिज्य दूतावास में, ये एक प्रोग्राम में इनको दिया गया था। किसने दिया है? राजदूत थिएरी माथो द्वारा, यानी फ्रांस के जो राजदूत थे उन्होंने दिया है। अब आपसे ये नहीं पूछेंगे, बट आपसे जो नाम है व्यक्ति का वो आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार 2023 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो बुकर पुरस्कार एक बहुत ही क्या कहते हैं माना हुआ है और वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किसको दिया गया है? ये है पॉल लिंच। अब भाई इनको किस कृति के लिए दिया गया है, किस किताब के लिए? तो इनकी जो किताब है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इनको ये दिया गया है। और नहीं याद होता है तो सॉन्ग है, प्रॉफिट का है और इनको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो प्रॉफिट सॉन्ग यानी कि प्रॉफिट सॉन्ग, इस तरीके से इसको आप रिलेट कीजिएगा। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किस महिला के द्वारा जीता गया? तो ये मिस यूनिवर्स जैसा कि हर वर्ष आयोजित होते हैं, तो ये मिस यूनिवर्स 72वां था, पहली बात। और ये निकारगुआ की शैनिस पलासियोस है, इनको ये दिया गया है। तो आपको इसमें 2 बात याद रखनी, एक इस देश से बिलोंग करती हैं और इनका नाम क्या है। ठीक है। तो 72वीं मिस यूनिवर्स है। आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो सैन साल्वाडोर अल साल्वाडोर के में। ठीक है। और जो दूसरी रनर अप यानी कि इनके बाद, ये तो विनर है और इनके बाद जो पहले नंबर पर रही फिर दूसरे पर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कुल मिलाकर इनको जो दिया जाता है। तो दूसरे नंबर पर कौन रही है? मोरिया विल्सन। और थाईलैंड ये एंटोनिया पार्सिल्ड को ये फर्स्ट रनर अप का ताज पहनाया गया है। ठीक है। कुल मिलाकर 84 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। एमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो एमी अवार्ड 2023 ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 व्यक्ति हैं जो भारत के हैं, इसलिए आपसे पूछा जाएगा। तो ये किसको दिया गया है? ये जो एकता कपूर है इनको, और ये जो सीरियल वगैरह बनाती हैं बालाजी। तो प्रतिष्ठित फिल्म और टेलीविज़न निर्माता हैं एकता कपूर और डायरेक्टर को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। दूसरे ये हैं वीरदास, यानी नाम ही उनका वीर है तो वीरदास है, बट ये कॉमेडी सीरीज की कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया है, एकता कपूर और वीरदास। अब है गणित का नोबल, इसको गणित का नोबल भी कहते हैं, एबल पुरस्कार को। तो एबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये है लुइस कैफरेली, यानी लुइस और कैफरेली को ये पुरस्कार दिया गया। अच्छा जी, अब इनको ये दिया गया है तो ये क्यों दिया गया है? गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स के लिए इनको ये दिया गया है।
गणित के क्षेत्र में यह सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जैसा कि मैंने कहा, तो गणित का इसको नोबेल भी मानते हैं। पहली बार ये 2023 में जीएन पिएरेको जी को दिया गया था, कई हिस्सों में आधुनिक गणित को बनाने हेतु। प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो ये किसने जीता है? यह अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुई किस्यांग झांग को प्रतिष्ठित 2023 पुरस्कार, ये शस्त्र रामानुजम पुरस्कार दिया गया, यानी गणित के क्षेत्र में ये दिया जाता है। 2023 में ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो ये जो ब्रिटिश एकेडमी है और इससे सम्मानित होने वाली है भारत में जन्मिनी जो राइटर हैं, जो ऑथर है, वो है नंदिनी दास। नंदिनी दास को उनकी अपनी प्रथम पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए यह वैश्विक सांस्कृतिक समझ हेतु ये पुरस्कार उनको दिया गया है। ठीक है, तो नंदिनी दास जी हैं, पुस्तक कौन सी है ये आपको ध्यान रखना है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं। सत्यजीत रे जो कौन है? तो ये फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित, तो ये किसको दिया गया है? ये हॉलीवुड आइकन माइकल डगलस को यह पुरस्कार दिया गया है। और खैर ये माइकल डगलस है, इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 किस महिला या किस पुरुष को ये दिया गया है? तो ये उस समय की जो मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान जी को ये दिया गया। ठीक है, और ये जो दादा साहेब है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म से संबंधित क्षेत्र में ये दिया जाता है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 मिला, किसको मिला? तो यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महाराष्ट्र का जो पुणे है वहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार पाने वाले कौन है? पीएम ऑफ इंडिया भारत के नरेंद्र मोदी। लोकमान्य तिलक की विरासत को सम्मान करने के लिए 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस पुरस्कार का गठन किया गया था। पीईएन पिंटर पुरस्कार 2023 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो पीईएन पैन पिंटर पुरस्कार ये कौन है? यह है प्रसिद्ध कवि और लेखक माइकल रोसेन को यह उनके साहित्यिक योगदान हेतु दिया गया है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार पाने वाले कौन हैं? तो भाई एनी पुरस्कार पाने वाले हैं आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थल्लिप्पल प्रदीप को ये दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो उनके ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। देखिए भाई, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भाई अपना फीडबैक भी दें, हमारे फीडबैक के लिए कोई भी हो भाई, अच्छा हो बुरा हो, कोई कमेंट हो, आपको जो भी सजेशन देना आप दे सकते हैं। बट आई होप एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छे कमेंट, अपनी जो भाषा है उसकी उचित होती है। कुछ होते हैं जो सामाजिक तत्व टाइप के, वो नहीं पढ़े लिखे होते, वो समझ आता है आदमी कि किस तरीके से उनकी राइटिंग है। तो खैर, अंतर्राष्ट्रीय यानी पुरस्कार ये थलप्पिल जी को मिला है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार। अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकविद कल्याणम पूड़ी राधा कृष्णन राव, तो भैया नाम रट लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार है और लेने वाले हैं 3 नाम है नाम 3 है, व्यक्ति एक है, ये मैं मजाक कर रही हूँ। तो क्या नाम है? कल्याण पूड़ी, फिर राधा कृष्ण और राव। तो राधा कृष्ण याद रखिए, राव जी को ये दिया गया है। और इस पुरस्कार को सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से के समान माना। अगर आपसे पूछें कि सांख्यिकी के क्षेत्र में कौन सा नोबेल, किसको नोबेल के समान माना जाता है, तो इसको माना जाता है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो मार्कोनी पुरस्कार पाने वाले हैं कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बाला कृष्णन को यह दिया गया है। और जो बालाकृष्णन जी हैं वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी ये MIT के क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं विभाग में।
वेरी इंपॉर्टेंट, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो देखिए, अगर आपसे पर्यावरण और वन्यजीव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें ये प्रश्न आपके लिए बन जाएगा। ये है आलिया मीर, जम्मू कश्मीर द्वारा वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस क्षेत्र में अपने संरक्षण प्रयासों के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश की वो प्रथम महिला बन गई है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार की अगर बात करें, क्योंकि पहला है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो भाई यूपी वाले जो हैं, यूपी वाले बच्चे उनके लिए खास महत्वपूर्ण है, वैसे सभी के लिए महत्वपूर्ण है नो डाउट, बट खास किसके लिए? यूपी वालों के लिए। तो ये योगी आदित्यनाथ जी को यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए दिया गया। अब वो भयमुक्त है या नहीं, ये आप बताइए। यूएनएचसीआर ये किस क्षेत्र में काम करता है? शरणार्थी के क्षेत्र में। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो ये भाई शरणार्थी जो आते हैं उनसे संबंधित ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो यह पुरस्कार किसे दिया गया है? ये है सोमाली शरणार्थी अब्दुल्लाही मायर को विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार में वकालत करने के लिए उनके ये काम के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 सम्मानित हुए हैं, कौन हुए? एक अभी और आया ऊपर बुकर और ये अंतर्राष्ट्रीय, तो थोड़ा सा डिफरेंस है नाम में, आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जब आंसर अटेम्प्ट करें। तो बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल ने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये कौन है? बुल्गारिया के हैं। राइटर हैं जॉर्जी गॉस्पोडिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल, उन्हें ये दिए इस उपन्यास, इस नॉवेल के लिए दिया गया। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं, कौन है? तो ये पश्चिम बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है। तो भाई बहुत बड़ी बात है और ये आप नाम खास तौर से याद रखिएगा, दीप नारायण जी पश्चिम बंगाल के। विश्व शांति पुरस्कार 23 से सम्मानित होने वाली महिला, वेरी इंपॉर्टेंट, नरगिस मोहम्मदी। तो ये नरगिस है ना, और मोहब्बत है ना शांति से। तो भाई इनको नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं की जो उत्पीड़न हो रहा है उनके खिलाफ लड़ाई में सभी के लिए मानव अधिकारों को स्वतंत्रता और बढ़ावा देने हेतु उनको को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। विश्व शांति, हाँ, नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसको किया गया है? देखिए आप पिक बता रही है कि हम कौन है, तो कौन है ये? तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जी को 26 अप्रैल 23 को इस पुरस्कार दिया गया है। उन्हें क्यों दिया गया है? तो यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बती जो संस्कृति है को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया है। इस स्पिनोजा पुरस्कार 2023 मिला, किसे मिला भाई? तो यह एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में ग्लोबल साउथ में पर्यावरण विकास की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को यह पुरस्कार दिया गया है जलवायु परिवर्तन में उनके काम हेतु। इसे नीदरलैंड में डच नोबेल के नाम से भी जानते हैं। तो जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? यह जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार ब्रिटिश जो राइटर हैं ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को उनकी अदम्य भावना के लिए, जीवन को उनकी पुष्टि के लिए और कहानी कहने के अपने प्यार से हमारी दुनिया को समृद्ध करने के लिए ये दिया गया है। तो ठीक है, आपको याद रखना है जर्मनी शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी जी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया? तो ये है मशहूर गायिका उनकी बहन आशा भोसले जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये प्रथम किसको दिया गया था? तो लता मंगेशकर जी जब नहीं रही थी तो पहला ये दिया गया था जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान है जो
आपको बताए गए हैं, और आई होप इनमें से आपको 1 से 2 प्रश्न और आंसर मिल जाएँगे। तो ठीक है, अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना हमें फीडबैक दें। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।